तमाम नाज़रीन को प्यार भरा सलाम। उम्मीद है कि आप सभी खैर आफियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वसीर अब्दुल्ला। नाज़रीन, उर्दू मीडिया फेडरेशन की जानिब से जिस तरीके से 2023 के आने वाले इंतखाबात और जो मौजूदा हालात है इंतखाबात को लेकर, तो मौजूदा जो रियासत तेलंगाना की हुकूमत है BRS की, तो इस BRS हुकूमत के अंदर ये 9 साल के अंदर क्या तरक्याती काम हुए और बिलखुसूस यहाँ के डेवलपमेंट और जिस तरीके से यहाँ पर हर मजहब और हर मसलक को लेकर चलने वाली हुकूमत रियासत तेलंगाना है। और KCR साहब जिस तरीके से यहाँ के वज़ीर आला रहे 2 मरतबा, अब तीसरी मरतबा के लिए पुरुम्मीद है। तो अब इनकी जो उम्मीद है तेलंगाना में आने वाले इंतखाबात को लेकर कि फिर दोबारा अवाम इनको चुनेगी, लेकिन इनके जो अक़वाल हैं कि दोनों मज़ाहिब के लोग मेरे दोनों आँख हैं। तो बिलखुसूस अगर हम बात करेंगे तो आज की खास मुलाकात प्रोग्राम में अक़लियती के ताल्लुक से, अक़लियत का एक ऐसा बड़ा मुद्दा है जो यहाँ पर हर कोई करोड़पति या खरबपति नहीं होता। कई ऐसे तबक़ात हैं जो यहाँ पर छोटे से ज़ातों से उठते हुए और कई गरीब लोग हैं जो कमसीन इलाकों में रहते हैं। तो इन तमाम की तरक्की को लेकर बहुत बड़ी जिम्मेदारी एक अक़लियती चेयरमैन के ऊपर होती है। उन्हें एक बड़ा बजट मुख्तस किया जाता है। तो आज अक़लियती इदारे से ताल्लुक़ रखने वाले रियासत तेलंगाना के जनाब चेयरमैन मोहम्मद इम्तियाज़ इसाक़ साहब आज हमारे खास मुलाकात प्रोग्राम में मौजूद है। आज हमारे स्टूडियो में आज आपकी खास मुलाकात में बहुत सारी गुफ्तगू होगी। तो मैं सबसे पहले इम्तियाज़ इसाक़ साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। इम्तियाज़ साहब से हम मुख्तसर से अहम सवालात पर गुफ्तगू करेंगे। और नाज़रीन, अगर आपको भी इम्तियाज़ साहब से कुछ सवाल करना हो तो आप कमेंट के जरिए वो सवाल हम तक पहुंचाएं तो जरूर हम चेयरमैन साहब तक पहुंचाएंगे। जी, सबसे पहले इम्तियाज़ साहब, अक़लियती चेयरमैन आपको यहाँ पर एक पोस्ट ओहदे पर आपको फायज किया गया, बड़ी मुबारकबादी की बात है। 1.5 साल आपका हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप तब से आए हैं, इससे कबल भी कई चेयरमैन यहाँ पर रहे, तो आपके आने के बाद अब तक अक़लियत को कितना बजट मुख्तस किया गया? अस्सलाम वालेकुम। आपने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, जो इंटरव्यू देख रहे हैं नाज़रीन सबको मैं अपना सलाम अर्ज़ करता हूँ। मैं चेयरमैन बनने के बाद जो स्कीमात पुराने थे हमारे जी, तो उसी के लिए बजट लाने के लिए मैं बहुत सी कोशिश किया। उसको CM साहब ने अग्री करते हुए बजट जो है अलॉट किया। जैसा कि हमने ड्राइवर ओनर का स्कीम एक है जी, ड्राइवर कम ओनर जी, वो स्कीम के तहत हमने अब तक जो है आज तक उसको जो है 30 करोड़ 44 लाख रुपए उसके ऊपर खर्च कर चुके हैं हम लोग। 30 करोड़? जी हाँ जी। तो उसमें जो है 815 लोगों को कार दे चुके हैं। 815 लोगों को कार दे चुके हैं, जो मारुति डिज़ायर कार होती है जी, जिसमें 60% गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना का सब्सिडी होता है जी। बाकी का अमाउंट जो है बैंक लोन रहता है। तो इसके लिए हम लोग जो है टोटल जो है 30 करोड़ पहले किए थे, 7 करोड़ हमने परसों खर्च किए हैं हाल में 1-2 महीने पहले। 37 करोड़ के ऊपर 37 करोड़ 2014 के बाद से। जी। तो ये स्कीम इससे पहले हुक्मरान जो कांग्रेस का दौर था या TDP का दौर था, ऐसे स्कीमात नहीं थे। KCR साहब की हुकूमत ये चाहती है कि जो गरीब लोग हैं जी, तो उनके लिए गवर्नमेंट के कुछ ऐसे स्कीमात मिले, जैसा कि ऑटो। जी, उसके लिए हम ऑटोज़ भी दिए हैं, कम से कम 1700 ऑटोज़ हमने दिए हैं। 1700 ऑटो? 1744 ऑटोज़ हमने जो है 2014 से अब तक दिए हैं, जिसमें उसका बजट 12 करोड़ 66 लाख रुपये था। जी। तो ये भी जो है हम लोग इसकी भी जो है तकरीबन जो है 60% सब्सिडी के हिसाब से हम दिए हैं। जी। तो हमारी हुकूमत का मकसद होता है कि जो गरीब लोग हैं वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। जैसे आप देख रहे हैं कि अगर किसी का ऑटो लेके किराए पे जाए तो 200-300 रुपये मिलते हैं। जी। तो KCR साहब ये चाहते हैं कि चाहे वो ऑटो हो या कार हो या कुछ और स्कीमात हो जो आवाम तक पहुंच सके, जो हुकूमत को वोट डालते हैं कुछ आ सके कि गरीब कि हमारे तक कुछ उम्मीद होते हैं कि कुछ हासिल हो जाए। तो हुकूमत तेलंगाना ऐसे स्कीमात लाई है जो गरीब आवाम तक पहुँच सके। जी। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे पास जो हिंदुस्तान आज़ाद हो गया 75 साल हो गए जी, जिसमें 50 साल तो कांग्रेस ने हुकूमत किया जी, 17 साल TDP हुकूमत किया जी। दोनों ने मिलकर जो है खासकर माइनॉरिटीज़ के लिए कोई ऐसे इदारे नहीं खोले जी, कि हमारे को हमेशा वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। जी। हमको हमेशा जो है कभी BJP का नाम लेके, कभी सेकुलरिज्म के नाम पे हमारे वोट हासिल किए, जी। लेकिन हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई इदारे नहीं खोले। जी। जो हमारे गरीब खवातीन जिनकी बच्चियों की शादी के लिए जो है वो चंदा करने के लिए जब फिरती थी, तो KCR साहब जब तेलंगाना आने से पहले कहते थे कि तेलंगाना जब आएगा, तेलंगाना आने के बाद जो है सबको जो है मैं तरक्की की तरफ लेके जाऊँगा, हर जात
तबके के लोगों को साथ में लेकर जाऊँ, बराबर वादा था। केसीआर साहब ने उस सब में पहले दो चीजों को महसूस किया जी। एक ये महसूस किया कि अगर मुसलमानों में तरक्की होना है तो उनके घरों में तालीम होना जी, बराबर। देखिए पिछले 50 साल से हमारा मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश का पॉपुलेशन 1 करोड़ के आसपास, 1 करोड़ के ऊपर था जी, लेकिन हमारे लिए ना बजट थे ना हमारे लिए स्कूल्स थे जी, टोटल 12 स्कूल थे मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में, सिर्फ 12 स्कूल थे जी। तो केसीआर साहब जब तेलंगाना बनने के बाद जब रेसिडेंशियल स्कूल्स की बात आई तो केसीआर साहब ने कहा कि सब में पहले मुसलमानों के लिए स्कूल खोला जाए जी। जिस कांग्रेस ने मुसलमानों को जो है मैकेनिक शेडों पे, पान डब्बों पे, पंक्चर की दुकानों पे, फ्रूट की मंडियों पे बिठाया था, आज उन्हीं के बच्चों को पढ़ाने के लिए केसीआर साहब इदारे खोले। चलो बड़ी बात तो है इम्तियाज साहब, जैसे कि नाज़रीन अब आप आपकी मौजूदा हुकूमत से जुड़े रहे, आप एक ओहदे पर फायज रहे, इसीलिए हर कोई अपनी जिस हुकूमत से जुड़ा होता है तो हुकूमत की तारीफ है, लेकिन यहाँ पर अब जो बड़ी जिम्मेदारी की बात है वो ये है कि कई इसकी बात अक़लियत के ऊपर डिपेंडेंट थी, जैसा कि डबल बेडरूम है, शादी मुबारक है, इमाम मुअज्जिन की तनख्वाहें हैं, और जिस तरीके से देखा जाए आपने बताया कि 815 कार को यानी लोगों तक दिया गया, यानी 37 करोड़ के बजट से दिया गया, तो 37 करोड़ के 815 कारों से कितनों की रोजगारी लगी तो आप बेहतर समझ सकते हैं। और बहुत सारी चीजें स्कॉलरशिप्स वगैरह भी हैं, उस पर मुख्तसर से सवाल करते हुए जवाब को मुकम्मल करेंगे ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि क्या वाकई बीआरएस हुकूमत अक़लियत के इदारे से फायदा करी या नहीं। तो आपको सवाल यह है कि अब तक जो डबल बेडरूम की जो स्कीम थी, वो डबल बेडरूम की स्कीम में अब तक कितने लोगों को आपने डबल बेडरूम दिया है? देखिए हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने भी घर बने, कहीं 4000, कहीं 5000, कहीं 10,000, कहीं 6,000 बने। मुकम्मल कितने तेलंगाना के अंदर? तो वो तो पूरा हिसाब में तो देखा नहीं हूँ, लेकिन पूरा स्टेट का अगर हम देखें तो लाखों में रहता है इसको जी। तो इसके लिए खासकर जो है मुसलमानों के लिए जो है जहाँ आबादी के हिसाब से वहाँ पे डिप सिस्टम से ये जो है डबल बेडरूम सिलेक्ट किया गया है जी। तो उसमें रेशियो हमारा हम जो बोल रहे हैं 10% नहीं 20%, 30% भी बहुत सारे मुसलमानों को हाउसेस आए हैं जी, कहीं कम आए कहीं ज्यादा आए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है पूरा जो डबल बेडरूम हमारे को नहीं आया बोलना गलत है। तो बहुत सारी शिकायतें के जरिए आती हैं। ये देखिए जिसको नहीं मिलते हैं वही कमेंट करते हैं, मिले वाला कोई कमेंट नहीं करता, मुझे मिला बोल के कमेंट नहीं करता, जो नहीं मिला जिसको तकलीफ है वही कमेंट करता है। 50,000 के आसपास में कुछ लोगों को घर मिले, ज्यादा मिले, ज्यादा बिल्कुल मिले। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, बोचारम श्रीनिवास शेट्टी साहब की जो बांसवाड़ा काउंसिलेंसी है जी, वहाँ पे करीब 11,000 घरें बने जी, उन्होंने 4,150 घरें दिए मुसलमानों जी। तो मैं और कहीं भी मैं मिसाल दे सकता हूँ, तो ऐसे बहुत सी जगह है जहाँ पे अगर 200 घर बने हैं तो उसमें से कम 35, 40, 50 घर भी मिले हैं जी। तो आप रेशियो देख लीजिए आप। तो पुराने शहर की आवाम काफी से मुतासिर है भी नहीं हासिल है। देखिए पुराना शहर में मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है जी, आप सबको मुतमईन नहीं कर सकते हैं बराबर, तो सबको मुतमईन करने के लिए वक्त होना पड़ता है जी। हमने डबल बेडरूम 9.5 साल काफी नहीं रहे, डबल बेडरूम 9.5 साल पहले शुरू नहीं हुआ जी। लास्ट इलेक्शन का वादा था, उसको केसीआर साहब ने 4 साल के रफ्तार करते जा रहे हैं। 4 साल में आप कितने घर बना सकते हैं बोलिए आप? बराबर। अगर अपना मैं खुद अपना जाति घर बनाऊं तो 1 साल 1.5 साल आराम से जाएगा। तो ऐसे हजारों में अगर घर बनना है तो आपको वक्त लगता है, वक्त लगेगा। तो मैं एक ही कहना चाहता हूँ आवाम से, अगर आप कांग्रेस की 50 साल इफ्लासी अगर खत्म करना है, चाहे वो तालीमी मैदान में हो, चाहे वो डबल बेडरूम घरों में हो, चाहे कुछ अकलियतों के लिए स्कीमात हो, उसको अगर आगे लेके चलना है तो केसीआर साहब को कम से कम एक 25 साल का मौका देना चाहिए। अभी 50 साल में कांग्रेस ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। मैं आज भी चैलेंज करता हूँ कांग्रेसियों को, तुम 50 साल के दौर का एक हिसाब बता दीजिए कि अखिलतों के लिए अब क्या काम किया, एक इदारा बता दीजिए। आज कांग्रेस वाले बोलते हैं कि बहुत से जो है स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए बोल के बोलते हैं, लेकिन केसीआर, मैं खुद बोलता हूँ, जो बोलते हैं उनके बच्चे खुद इंग्लिश मीडियम में स्कूल में पढ़ रहे हैं। मैं ये चैलेंज करता हूँ, जो टीवी में आके बोलता है कि उर्दू मीडियम स्कूल बंद हो गए हैं, उन्हीं का बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है जी। हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से हम अगर उर्दू मीडियम में ज्यादा अगर तुलबा को हम शरीक करेंगे तो उर्दू मीडियम स्कूल क्लोज क्यों होंगे? बराबर। तो लिहाजा जो है, और जो कॉलेजेस बोल रहे हैं, कॉलेजेस का बिल्कुल जहाँ पे वहाँ पे ना तो स्टाफ रहता था, बिल्कुल कई कॉलेज पोल्ट्री फार्म से कॉलेज खुले, क्यों? फीस रियम्बर्समेंट आने की वजह से, स्कॉलरशिप की वजह से डम्मी कॉलेज भी चलाए। अगर 50 स्टूडेंट है तो 200 स्टूडेंट, 300 स्टूडेंट लगा के जो है स्कॉलरशिप हासिल, फीस रियम्बर्समेंट लिए सो है।
ये सब चीज जो है स्कैन बाहर निकलने के बाद इसके ऊपर एक्शन लिया गया है। जी, जैसा कि हमारे इम्तियाज साहब चेयरमैन जो है अखिलेती बहुत बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, इनका कहना है कि डबल बेडरूम एक नहीं दो नहीं बल्कि हजारों लाखों को लोगों को मिले हैं और भी मजीद इसकी तैयारी जारी है, लेकिन उसके लिए मजीद वक्त अगर आपको वो डबल बेडरूम हासिल करना है तो फिर से 3 और मजीद और जो आने वाले वक्त है 3 असेंबली इंतखाबात है उसमें BRS को जिताने की बात कर रहे हैं। तो और एक सवाल, 1 लाख रुपए की जो आपने स्कीम निकाली है वो 1 लाख रुपए स्कीम कितने लोगों तक पहुंची और कितने लोगों को भी देना बाकी है? जो 1 लाख की स्कीम आप बोल रहे हैं हमने दिसंबर 19 को जो है 2022 को जो है एप्लीकेशन ऑनलाइन क्वालिफाई किया था जी, और जिसके 20 दिन जो है एप्लीकेशन ऑन रखे थे हम लोग जी। 2,16,000 एप्लीकेशन आए और पहले 80% सब्सिडी थे जी, तो उसको हमने पहले मरहले में 1200 लोगों को दे दिया। 1200 लोगों को 80% के हिसाब से दे दिया हम लोग। बाद में जो है KCR साहब से रिक्वेस्ट किए और हमारे असद साहब अकबर साहब ने भी जो है महमूद अली साहब ने भी जो है CM साहब से एक मीटिंग की थी पूरे ऑल ओवर तेलंगाना इश्यूज पे, तो उसमें ये भी इशू आया कि माइनॉरिटीज के जो लोन्स है उसको 80% नहीं बल्कि 100% सब्सिडी से किया जाए। तो उसके बाद जो है इमीडिएट CM साहब ने जो है फाइल को मंगवा के जो है 80% की जगह 100% सब्सिडी कर दिया इसको। करने के बाद जो है इमीडिएट हमको 120 करोड़ रिलीज कर दिए। तो ये सब्सिडी का जो लफ्ज है बहुत सारे लोग उसको जानते नहीं कि सब्सिडी किसे कहते हैं, यानी ये 1 लाख रुपए उनको दिया जा रहा है